मेरे प्रिय दर्शकों, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके मन में भी मेरी तरह एक ही सवाल पैदा होता होगा। क्या आप जानते हैं वह कौन सा सवाल है? चलिए, कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। वह सवाल है, क्या सच में स्वर्गदूत होते हैं? मैंने भी कई बार सोचा, क्या सच में स्वर्गदूत होते हैं? और काफी गहन रिसर्च के बाद मैं ये वीडियो आपके सक्षम लाया हूं। तो चलिए विस्तृत रूप में समझते हैं। प्रिय दर्शकों, स्वर्गदूतों का अस्तित्व और उनकी भूमिका बाइबल के धर्म ग्रंथों में अत्यंत विस्तृत और गहन रूप से वर्णित है। वे केवल संदेशवाहक नहीं होते, बल्कि उन्हें ईश्वर और मानवता के बीच एक माध्यम के रूप में देखा जाता है। उनकी भूमिकाएं इतनी विविध हैं कि वे एक साधारण मार्गदर्शक से लेकर न्याय के क्रियान्वयन और आत्मिक युद्ध के योद्धा तक हो सकते हैं। स्वर्गदूतों का अस्तित्व मानवता को यह याद दिलाने के लिए होता है कि ईश्वर हमेशा उनके साथ है, चाहे संकट हो, निर्णय का समय हो या आत्मिक संघर्ष हो। बाइबल के अनुसार स्वर्गदूत वास्तविक और शक्तिशाली प्राणी होते हैं, जिनका कार्य ईश्वर की इच्छा को साकार करना और मानवता को उसकी आत्मिक यात्रा में मदद करना है। स्वर्गदूतों का सबसे पहला उल्लेख बाइबल के पुराने नियम में होता है, जहां वे मानवता के महत्वपूर्ण क्षणों में हस्तक्षेप करते हुए दिखाई देते हैं। इन कहानियों में स्वर्गदूतों की भूमिका केवल संदेश लाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे ईश्वर की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, अब्राहम की कहानी में जब ईश्वर ने उसे अपने बेटे इसहाक का बलिदान करने का आदेश दिया, तो एक स्वर्गदूत ने अंतिम क्षण में आकर अब्राहम को रोका। यह हस्तक्षेप न केवल अब्राहम के विश्वास की परीक्षा थी, बल्कि यह भी दिखाता है कि स्वर्गदूत जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षणों में ईश्वर के आदेशों का पालन करने और मानवता की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। यह घटना यह दर्शाती है कि स्वर्गदूत ईश्वर के निर्देशों के अनुसार न्याय और दया के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। स्वर्गदूतों का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण दानियेल की कहानी में मिलता है। जब दानियेल को सिंहों की गुफा में डाला गया, तब एक स्वर्गदूत ने आकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए और उसकी रक्षा की। इस घटना में स्वर्गदूतों की भूमिका केवल शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं थी, उन्होंने दानियेल को आत्मिक रूप से भी सुरक्षित रखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वर्गदूत केवल संकट के समय ही हमारी मदद नहीं करते, बल्कि वे हमारे आत्मिक विकास और हमारी आत्मा की सुरक्षा के लिए भी कार्य करते हैं। दानियेल की रक्षा के माध्यम से बाइबल यह स्पष्ट करती है कि स्वर्गदूत न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक संकटों से भी हमारी रक्षा करते हैं, जिससे हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखते हैं। नए नियम में स्वर्गदूतों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण और स्पष्ट हो जाती है। जब गैब्रियल नामक स्वर्गदूत ने मरियम को यीशु के जन्म की घोषणा दी, तो यह केवल एक साधारण संदेश नहीं था, बल्कि यह इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि स्वर्गदूत ईश्वर के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों के क्रियान्वयन में भाग लेते हैं। मरियम को यह संदेश देना कि वह मसीहा को जन्म देगी, मानवता के उद्धार की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह दिखाता है कि स्वर्गदूत केवल संदेशवाहक नहीं होते, बल्कि वे ईश्वर की महती योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यीशु के पुनरुत्थान के समय भी स्वर्गदूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब शिष्य उसकी कब्र पर पहुंचे, तो एक स्वर्गदूत ने उन्हें यह सूचित किया कि यीशु पुनर्जीवित हो चुका है। यह घटना केवल एक संदेश देने की घटना नहीं थी, बल्कि यह स्वर्गदूतों की उस अदृश्य भूमिका को भी दर्शाती है, जिसमें वे मानवता को आत्मिक रूप से मार्गदर्शन करते हैं। यह केवल एक सूचना नहीं थी, बल्कि यह भी था कि ईश्वर की योजना सफल हो चुकी है और स्वर्गदूत इसका प्रमाण देने के लिए वहां मौजूद थे। स्वर्गदूतों की उपस्थिति इस घटना में यह भी दर्शाती है कि वे उन महत्वपूर्ण पलों में प्रकट होते हैं जब ईश्वर की योजना का निर्णायक क्षण आता है और वे मानवता को इस बारे में अवगत कराते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। स्वर्गदूतों की शक्तियां और क्षमताएं बाइबल में कई अद्भुत रूपों में प्रकट होती हैं। वे समय और स्थान की सीमाओं से परे होते हैं और उनकी गति अदृश्य होती है। उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो उन्हें किसी भी रूप में प्रकट होने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, जब अब्राहम के पास 3 अजनबी आए, जिनमें से एक स्वर्गदूत था, तो उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया। यह घटना दिखाती है कि हिमू भाई ज्ञावन स्वर्गदूत किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। उनके रूप की कोई निश्चितता नहीं होती, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा एक ही होता है, ईश्वर की इच्छा को पूरा करना
और मानवता की मदद करना। स्वर्गदूतों का कार्य केवल संदेश देना या मार्गदर्शन तक सीमित नहीं होता, वे न्याय के भी वाहक होते हैं। पुराने नियम में जब मिस्र पर विपत्तियां भेजी गईं, तो अंतिम विपत्ति में एक स्वर्गदूत ने मिस्र के पहले जन्मे पुत्रों को मार डाला। यह घटना स्वर्गदूतों के न्यायिक कार्यों को दर्शाती है। वे न केवल संदेश वाहक होते हैं, बल्कि वे न्याय के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार जब डेविड ने ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करते हुए जनगणना की, तो एक स्वर्गदूत ने यरूशलेम में महामारी फैलाई, जिससे हजारों लोग मारे गए। यह घटना दर्शाती है कि स्वर्गदूत दंड और न्याय का क्रियान्वयन भी करते हैं जब मानवता ईश्वर के निर्देशों का उल्लंघन करती है। स्वर्गदूतों का एक और महत्वपूर्ण कार्य आत्मिक युद्ध में भाग लेना है। बाइबल में मीकाएल नामक स्वर्गदूत का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है, जो शैतान और उसके अनुयायियों के खिलाफ आत्मिक युद्ध लड़ता है। यह युद्ध केवल स्वर्ग में नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव पृथ्वी पर भी महसूस होता है। मीकाएल जैसे स्वर्गदूत बुराई के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, और यह लड़ाई केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होती है। यह आत्मिक संघर्ष हमें यह सिखाता है कि स्वर्गदूत हमारे आत्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए भी युद्धरत रहते हैं, और वे शैतानी शक्तियों के खिलाफ हमारी आत्माओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। स्वर्गदूतों का कार्य केवल बड़े ऐतिहासिक या आत्मिक संघर्षों तक सीमित नहीं है, वे हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी गहराई से जुड़े होते हैं। बाइबल यह बताती है कि स्वर्गदूत हमारे हर कार्य पर नजर रखते हैं और हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। वे हमें बुरे रास्तों पर जाने से रोकते हैं और हमें सही मार्ग पर बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका कार्य केवल संकट के समय ही नहीं होता, बल्कि वे हमारे जीवन के हर क्षण में हमारी सहायता करने और हमें आत्मिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए उपस्थित होते हैं। जब हम जीवन में किसी गलत दिशा में जा रहे होते हैं, तो स्वर्गदूत हमारे लिए चेतावनी का काम करते हैं और हमें उस मार्ग पर वापस लाते हैं जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। स्वर्गदूतों का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य आत्मिक और भौतिक सुरक्षा प्रदान करना है। जब पतरस को जेल में बंद किया गया था, तो एक स्वर्गदूत ने आकर उसकी बेड़ियां खोलीं और उसे जेल से बाहर निकाला। यह केवल भौतिक सुरक्षा का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह आत्मिक सुरक्षा का भी संकेत था। स्वर्गदूतों का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि हम बुराई से सुरक्षित रहें और हम सही मार्ग पर बने रहें। स्वर्गदूतों का अस्तित्व यह याद दिलाता है कि ईश्वर और मानवता के बीच हमेशा एक अदृश्य संपर्क होता है। वे ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं जो हमें हमारी आत्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। जब भी हमें सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, स्वर्गदूत हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका कार्य न केवल हमारी सहायता करना होता है, बल्कि हमें ईश्वर के करीब ले जाना और हमें आत्मिक रूप से सुरक्षित रखना भी होता है। अंततः स्वर्गदूतों का अस्तित्व और उनकी भूमिका यह सिद्ध करती है कि वे केवल संदेशवाहक नहीं, बल्कि ईश्वर के दैवीय उद्देश्यों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्राणी होते हैं। उनका कार्य मानवता की सुरक्षा, न्याय का क्रियान्वयन, आत्मिक युद्ध और मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। वे हमें बुराई से सुरक्षित रखते हैं, हमारी आत्माओं की रक्षा करते हैं और हमें ईश्वर के निकट ले जाने में मदद करते हैं। प्रियो वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आमीन।